नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता कहा जाता है। हनुमान जी की कोई भक्त भक्ति करता है तो दोस्तों निश्चित तौर पर हनुमान जी उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं और उसको अच्छे परिणाम देते हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे लोग हनुमान जी की पूजा भूल कर भी नहीं करें, अन्यथा आपको भयंकर पाप लगता है और हनुमान जी के दोषों का आपको सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी वैसे तो साधारण पूजा पाठ या मात्र हनुमान जी के नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप लाख जतन कर दें या कैसा भी उपाय क्यों न करते, हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं दोस्तों। जिसका कारण होता है कि हमारे द्वारा की गई गलतियां या हमारे द्वारा कुछ ऐसे काम जो बिल्कुल भी हनुमान जी को पसंद नहीं है। अगर आप उन लोगों की गिनती में आते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा पहले अपनी गलती सुधार ले और उसके बाद करें, अन्यथा हनुमान जी की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उन लोगों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले वह लोग आते हैं जो कि दोस्तों मंगलवार के दिन मंगलवार के नियमों का पालन नहीं करते हैं। दोस्तों मंगलवार को कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दाढ़ी बाल नहीं बनवाना, मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटना, मंगलवार के दिन मांस मदिरा शराब आदि का सेवन और नशे का सेवन नहीं करना। दोस्तों जो लोग यह कार्य छोड़ नहीं सकते और इस कार्य को करना अपनी पहली जिम्मेदारी मानते हैं, उन लोगों को दोस्तों हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों पर हनुमान जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते बल्कि नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों दूसरे लोग हनुमान जी की तस्वीर दोस्तों आप पूजा घर में रख सकते हैं, घर के मुख्य हॉल में रख सकते हैं, लेकिन घर के बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान जी की मूर्ति को आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। जिसका कारण होता है, हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। हनुमान जी सारी महिलाओं को अपनी माता के समान मानते हैं, इसीलिए हनुमान जी कभी भी किसी के बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति नहीं लगाई जाती। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोग अगर इस प्रकार की गलती कर देते हैं तो दोस्तों हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करना चाहता है, आपको हनुमान जी की पूजा करते समय कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन मंगलवार हो उस दिन आप अपने सच्चे मन से हनुमान चालीसा का जाप आपको करना चाहिए। हो सके तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा पाठ आदि करके हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और दोस्तों ऐसा संभव नहीं है तो घर के अंदर ही करें, लेकिन मंगलवार की आप पूजा करते हैं, मंगलवार का उपवास रखते हैं, तो इस दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, ताकि आपको आपकी पूजा का कई गुना फल प्राप्त हो। इसी तरह दोस्तों ऐसे पुरुष या ऐसी महिलाएं जो वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं और उसके बाद भी अपने वैवाहिक जीवन को हमेशा कलह का कारण मानते हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, या वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई गतिविधि न होते हुए पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन होता है, ऐसे परिवार का दोस्तों हनुमान जी कभी भी भला नहीं कर सकते और ऐसे परिवार के ऊपर हनुमान जी कहर बरपाते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें कि जब आप हनुमान चालीसा का जाप करें या हनुमान जी से जुड़ी चीज़ों का जाप करें, नहा धोकर स्वच्छ होने के बाद ही आपको जाप करना चाहिए। और दूसरी, जब आपका मासिक धर्म हो उस समय हनुमान जी की पूजा पाठ आपको त्याग देनी चाहिए। उस समय अगर आप हनुमान जी की पूजा पाठ आदि करते हैं तो दोस्तों आपको उसका फल नहीं मिलता है। हनुमान जी ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपसे नाराज होंगे। आप कुछ समय के लिए रुक जाएं और उसके बाद आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह
गर्भवती महिलाएं भूलकर भी हनुमान जी का व्रत नहीं रखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव माने जाते हैं और महादेव के अवतार हनुमान जी है। और दोस्तों, यह कभी भी किसी भी नारी को कठोर तपस्या या फिर कठोर सतीत्व की कभी भी नहीं कहते। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो अपने शिशु का ध्यान रखें, न कि आपको किसी प्रकार का व्रत और उपवास रखने की आवश्यकता है। आप तो बस मात्र हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ दें और मंत्र जाप कर ले, इससे ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि मंगलवार के दिन विशेष तौर से झूठ बोलकर धन कमाते हैं, चोरी करके धन कमाते हैं या मंगलवार के दिन किसी को ठगने का कार्य करते हैं। दोस्तों, एक बार तो आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन वह पैसा आपका इस रूप में निकल जाएगा कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। मानसिक दृष्टि से भी आपको परेशान होना पड़ता है और साथ ही साथ शारीरिक दृष्टि से भी आपको परेशान होता है और वह पैसे आपके नहीं टिकते हैं। इसीलिए मंगलवार के दिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह मंगलवार के दिन आपको अपने घर के अंदर कभी भी तेल नहीं खरीद कर लेकर आना चाहिए और न ही मंगलवार को किसी व्यक्ति से आपको पैसे उधार लेकर आना चाहिए। माना जाता है मंगलवार के दिन जो आप तेल लेकर आते हैं उससे आपको शनि साढ़े साथी शनि ढैया का प्रभाव बढ़ जाता है और भगवान शनि देव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। और इसी तरह मंगलवार को दोस्तों लाया गया उधार कभी भी नहीं चुकता है और वह कर्ज हमारा बढ़ता जाता है, बल्कि आप तो मंगलवार के दिन आपसे जैसा बनता है उधार चुकाने की आप कृपा कीजिए। निश्चित तौर पर आपका उधार भी चुक जाएगा और आपको किसी बड़े समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करते समय आपको चमड़े की चीज़ें या चमड़े की वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करने वाले हैं, अगर आपने चमड़े का बेल्ट पहना है, चमड़े का पर्स आपके पास है या चमड़े का कैरी बैग आपके पास है, तो दोस्तों हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके ऊपर दोस्तों हनुमान जी की कृपा नहीं आती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप हनुमान जी का पूजन करना चाहते हैं तो अपने पास चमड़े की चीज़ें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, ऐसे लोग जो हमेशा एक लालच से भरे रहते हैं, पूजा पाठ के अंदर भी लालच करते हैं, हनुमान जी की पूजा के नियमों का पालन नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को भी पहले पूजा का पालन और पूजा का नियम सीखना चाहिए, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, हनुमान जी की पूजा के अंदर आपको भूल कर भी तुलसी का पत्ता और दुर्वा घास नहीं चढ़ानी चाहिए। हनुमान जी की पूजा के अंदर तुलसी का पत्ता और दुर्वा नहीं चढ़ती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा के अंदर तुलसी का पत्ता या दुर्वा चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपके परिवार के ऊपर संकट आ सकते हैं और हनुमान जी की कृपा के बजाय उनके क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, घर के अंदर किसी प्रकार का सूतक लग जाता है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा जन्मा हो या घर के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, उन दिनों के 7 दिनों तक जब आप अपने घर को शुद्ध क्रिया नहीं कर लेते तब तक आपको हनुमान जी की पूजा या हनुमान जी के व्रत या हनुमान चालीसा का जाप आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उन दिनों के दौरान ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपकी पूजा की बजाय आपको अशुभ फल भी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।